नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताएंगे। बाजार कहाँ खुलेगी, पहले इस पे मैं डिस्कशन आपसे कुछ करना चाहूँगा। बहुत ध्यान से 2-3 बातें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि बाजार कहाँ पर खुलेगी। ठीक है, अब जैसे आज हुआ, आज हमने प्रिडिक्ट किया था कि बाजार को 30-40 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए। अब हम तो कोई भगवान है नहीं कि हमें पता चल जाए यार अमेरिका में अचानक से सेल ऑफ आ जाएगा, अमेरिका में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, डाउ फ्यूचर्स कमज़ोर ट्रेड करेगा। हमें ये बातें नहीं पता हैं और मैं इसीलिए कहता हूँ करंट मार्केट कंडीशन में ये जो अनुमान लगाता हूँ वो रहता है। अब ये अनुमान लगाना बहुत आसान है। एसजीएक्स निफ्टी आप देखो, बाजार की आखिरी क्लोजिंग की 2-3 कैंडल्स देख लो 15 मिनट की, आप लगभग अनुमान लगा लोगे बाजार कहाँ खुल सकती है। लेकिन अगर कुछ अलग सा हो जाए मेरी वीडियो बनाने के बाद तो उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। अभी जैसे सिंगापुर वाली बाजार ट्रेड कर रही है ऊपर, कितने पॉइंट कर रही है वो आप जाकर देख सकते हो और उसी बेस पे मैं आपको लेवल्स बताता हूँ जिनको बाजार सम्मान दे सकती है। मैंने आपको कल एक लेवल बताया था निफ्टी में, यहीं पर देखिए बाजार गैप डाउन करती है और इसी लेवल को सम्मान देती है। इस लेवल के नीचे जाती है, सारा दिन उस लेवल के नीचे ही ट्रेड करती है और अंततः रेजिस्टेंस भी उसी लेवल पे आकर प्राप्त करती है। और ये लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था, आखिरी सपोर्ट लेवल था, उसके नीचे ही बाजार खुलती है। अब गई सारी वैल्यू, हमने जितनी मेहनत की ऊपर के लेवल्स बताने की वो सारी मेहनत हमारी बेकार हो गई, केवल एक ही लेवल काम आया। तो ऐसे दिनों में हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते दोस्त, कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग बस कह सकते हो कि अरे सर आपने बोला था ऊपर खुलेगी नीचे खुल गई। अरे मेरे कहने पे मैं कहता हूँ कोई ट्रेड आपको नहीं लेना है, आपको खुद से चीज़ों को समझना है, तभी आगे बढ़ना है। लॉजिक थोड़ी समझा कीजिए। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएंगे। पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस जो कि आज की बेस्ट गई है, 5 टारगेट्स एक साथ। 5 टारगेट्स का मतलब आप समझते हैं ना, बड़ी बात है। चलिए यहाँ पर टारगेट आया हमारा एक्स साइड में, बाई साइड का ट्रेड था, आसान सा ट्रेड, बढ़िया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बाई साइड का ट्रेड था और जस्ट यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है। टारगेट 1 टारगेट 2 सबका आया है, टारगेट 3 कुछ लोगों का चूका होगा, लेकिन कोई बात नहीं, टारगेट 2 तो आया है जो कि बड़ा 1% होता है। सन फार्मा सेल साइड का ट्रेड था और ये वन ऑफ द परफेक्ट ट्रेड था, सारे टारगेट हिट। ठीक है, इसके बाद टाइटन बाई साइड का ट्रेड, सारे टारगेट हिट। उसके बाद वेदांत, यहाँ पर भी कंप्लीट एकदम जिसको कहते हैं ना परफेक्शन वाला ट्रेड, वो वाला मिला आपको ट्रेड। रिट्रेसमेंट भी सही मिला, बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया मिली, टारगेट भी बहुत बड़ा मिला, एंजॉय कीजिए। इकलौता स्टॉप लॉस था हमारा बीपीसीएल में, बर्गर किंग में सेल साइड का ट्रेड था, लेकिन यहाँ पर ट्रेड हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, कारण आप सब जानते ही होंगे। चलिए आज का टारगेट जरूर कैलकुलेट करूंगा और उस वर्स्ट डे से आपको जरूर कैलकुलेट करवाऊंगा कि वर्स्ट डे में हमारा जो लॉस गया था वो 3%, और जब एक ऐसा दिन आया जहाँ पर मुझे केवल एक स्टॉप लॉस देना पड़ा, वहाँ पर क्या है 0.5 0.6, ये एक स्टॉप लॉस और मैं ब्रोकरेज मान लेता हूँ 0.5। ठीक है, टोटल ये दोनों मिला करके 1%। अब जो हमने 5 टारगेट्स लिए हैं वहाँ पर एक सिनारियो में मैं 1% ही कैलकुलेट करूँगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे ट्रेड्स 6 थे और हमें जो मार्जिन मिलता है वो 5 गुना का ही मिलता है। ठीक है, मैं 1% ही अगर वहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, 5 टारगेट का 5%, और ओवरऑल मुझे जो लॉसेस आए, मतलब कि एक स्टॉप लॉस और ब्रोकरेज, मतलब जो हमारे अकाउंट से कटेगा पैसा, वो 1%, 1। ठीक है, और इसमें से ये आप माइनस करोगे 4%। ये देखिए, जब हमारा वर्स्ट दिन था 3, अच्छा दिन आया, और बहुत अच्छा नहीं क्योंकि हमने टारगेट 1% पे कैलकुलेट किया है, 1.2% पे नहीं, समझ रहे हैं ना, जबकि सारे ही जगहों पे 1.2, इवन कहीं कहीं तो 1.2% से भी ज़्यादा टारगेट बड़ा आया है अगर हम टीएसएल यूज करते हैं। तो सोच लीजिए, मैं यही आपको समझाता हूँ कि बड़ा प्रॉफिट ओके करो, बड़ा लॉस कैंसिल, यही एक मूल मंत्र है, इसके अलावा कोई मूल मंत्र नहीं है। ठीक है, चलिए कल के लिए विस्फोटक स्टॉक्स बता दूं, उससे पहले आपको बता दूं इन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं वो देख करके। आप देखोगे, आप खुद से अपना सेटअप बना लोगे, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो वहाँ पर आपको मिलेगी, वो आपको सिखा देगी कैसे सेटअप बनाते हैं, उसके बाद वीडियोज़ आपकी हेल्प कर देंगी। कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है, सन टीवी बढ़िया लेवल पे खड़ा है, ट्रेड बढ़िया मिलेगा। आईटीसी में हम कल बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। सेटअप का मतलब क्या है कि अगर प्राइस ऊपर जाने लगेगा, अगर उसने हमको कन्फर्मेशन दे दी हाँ प्राइस ऊपर जा रहा है, स्टॉक भी ऊपर जा सकता है, तो हम बाई करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है सेटअप। समझ रहे हैं, जाकर देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आएगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया ट्रेड मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बढ़िया ट्रेड, आईजीएल वैट के हिसाब से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। 15-20 मिनट के जो आप कैंडल्स को देखोगे ना, 15 मिनट 5 मिनट, कुछ ना कुछ आप जरूर डिकोड करोगे। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखिए। एलएनटी क्या और गिर सकता है, एलएनटी में मैं आपको एक ऑप्शंस वाला ट्रेड बताता हूँ। क्या आप यहाँ पर 1900 की पुट खरीदना चाहोगे अगर ये स्टॉक 1920 के नीचे निकले? सपोर्ट
टूटेगा, उसके बाद ये जो है 1900 या 1880 1875 तक गिर सकता है। और ऐसे में एल&टी का जो 1900 वाला पुट है ये आपको एक बढ़िया लेवल दिखा सकता है। मोर देन 20 से 30% का आपको यहाँ पर मूव कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। 30 रुपये पर आप यहाँ पर बिल्कुल पुट खरीद सकते हो और ये ट्रेड ओनली वैलिड फॉर इंट्राडे। अगर आपको सेटअप पे मिलता है ट्रेड सेल साइड का, कर सकते हो ट्रेड। आज का दिन परफेक्ट गया है। आई होप कि कल भी हम सबको ऐसे ही बढ़िया वाला ट्रेड मिले। अभी निफ्टी ट्रेडर सेटअप की ज़रूर बात करेंगे क्योंकि आज ये वाली वीडियो आई नहीं थी, उन लोगों को भी यहाँ पर बताना है। बहुत आसान था दोस्त आज, मतलब मैं यही कहता हूँ ना आपसे कि निफ्टी ट्रेडर सेटअप का मैं फ़ैन क्यों हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि अगर आप अपना पैसा जलाने से बचाना चाहते हो तो एक शॉर्ट टर्म की एक ऐसा मतलब खुद को एक समय दो कि भाई साहब मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूँगा, छोटे प्रॉफिट्स में बाहर आऊँगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये वाला जो ट्रेड है ना वो ज़रूर करके देखना चाहिए। क्यों मैं ये बातें बोलता हूँ, देखो जब भी आप कोई सेटअप बनाते हो, ठीक है, जब भी आप कोई सेटअप बनाते हो सबसे ज़रूरी वहाँ पर रिस्क रिवार्ड होता है। याद रखिएगा जितना ज़्यादा रिस्क रिवार्ड होगा एक्यूरेसी उतनी कम होती जाएगी। फिर से कह रहा हूँ, जितना बड़ा आपका रिस्क रिवार्ड होगा एक्यूरेसी उतनी कम होती जाएगी। इसीलिए जो नए लोग आते हैं उनको मैं सबसे पहले तो यही सलाह देता हूँ कि आप 1:1 पे फोकस करो। उसके बाद आप 1:1.5 1:2 पे जा सकते हो, या स्विंग ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो 1:3 1:4 पे भी जा सकते हो। लेकिन क्योंकि वो जो ट्रेड्स हम पकड़ेंगे, स्टॉप लॉस हमारा छोटा है तो उसके हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये तो आप नॉर्मल साइकोलॉजी से भी समझ सकते। अब मैंने कहा कि मैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप का फ़ैन क्यों हूँ, क्योंकि भाई साहब ये प्राइस को इतने भयंकर तरीके से ट्रैक करता है कि हमको, अब आप सोचिए कितने नीचे बाजार गैप डाउन की है, उसके बाद इतनी भयंकर ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बाद भी हमको बोल रहा है सेल करके चलो, पुट खरीदो। और पुट कौन सी खरीदो? 17,700 की। सोच कर देखिए, और वहाँ पर हम सक्सेसफुल हैं। 17,700 की पुट ऑल टारगेट हिट, 17,700 की पुट तो सक्सेसफुल हुई, फ्यूचर्स वाला ट्रेड भी यहाँ पर सक्सेसफुल। उसके बाद आपको बताता हूँ, 10 मिनट की कैंडल पे चलते हैं। 1 मिनट, 10 मिनट की कैंडल में लगा लेता हूँ। ट्रेड्स सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए 10 मिनट की कैंडल, आप यहाँ पर आइए। सिंपली आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता था। क्या, जब भी इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो हमको इसकी उम्मीद होती है तुरंत। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने आते हैं। ये नॉर्मल साइकोलॉजी होती है। वही चीज़ हम यहाँ पर उम्मीद करके बैठ सकते थे, आराम से उम्मीद करके बैठ सकते थे, और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो भी दूर था। आराम से हम बाई साइड का ट्रेड जा सकते थे ना। हमको बाई साइड का ट्रेड जाना चाहिए था। नॉर्मल हमारा बिहेवियर तो यही कहता, ये हो सकता है। लेकिन सेटअप क्या बोल रहा है? सेल साइड का ट्रेड लेना है, अभी भी आपको खरीदनी पुट ही है। अब 650 की पुट खरीदो। क्यों खरीदो? क्योंकि प्राइस अभी हमारे फेवर में उतना नहीं आ गया है कि हम इस पे भरोसा कर लें। और फिर से यहाँ पर हमें पुट खरीदने का मौका दिया हमारे सेटअप ने, और फिर देखिए टारगेट हिट। ये एक्सेप्शन केस है। इतना ज़्यादा एक्यूरेट कोई भी सेटअप कभी हो नहीं सकता, लेकिन आज जिस हिसाब से इसकी एक्यूरेसी है, इसी कारण मैं इसका फ़ैन हूँ। और जब लगातार 2 दिन आपको ये 4 के 4 टारगेट सेट करा के दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब जो आने वाले 10 सेशन है या 15 सेशन है, उन सभी दिनों में अगर हम कॉस्ट पे भी रहें, हमारा टारगेट कंप्लीट है। अब हमको क्या करना है, सारे दिन, बचे हुए सारे दिन हम कॉस्ट पे भी रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट्स आ गए, हमारे फेवर में आ गए, इंजॉय करेंगे। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि क्या अब हम ट्रेड ही नहीं करें, तो ये चीज़ कोई अच्छी बात होती नहीं है। अगर सच में आप बिजी हो या अब हो गया, पेट भर गया, तो हाँ कुछ दिन बाद ज़रूर आ सकते हो। वैसे भी मैं कहता हूँ कि जब 2 दिन 3 दिन लगातार प्रॉफिट्स हो जाएं तो 1-2 दिन हमें ठंडे हो लेना चाहिए, भले ही अगले दिन हमारा सेटअप हमको टारगेट ही दिलाए। ठीक है, सेटअप बनाना ज़रूर सीखिए। वीडियो अवेलेबल है, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट। अभी निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, फिर से वही बात मैं कहूँगा जाते जाते कि भाई साहब डेली कैंडल पे आपको एक बढ़िया कैंडल लगातार मिलती हुई आ रही थी, और एक बुरी कैंडल मिली नहीं कि लगता है कि कॉन्फिडेंस डगमगा गया। खूब सारे सवाल आते हैं, अरे सर अब क्या करें, ऐसा हो गया, अब बाजार फिसल जाएगी क्या, ओमिक्रॉन का खतरा। और न्यूज़ वाले हेडलाइन भी कमाल की देते हैं, ओमिक्रॉन, अरे अब तक कहाँ चला गया था ओमिक्रॉन, आज पता चल रहा है। बाजार सब आगे का प्रेडिक्ट करके रखती है, ओनली प्रॉफिट बुकिंग है ये, ओनली प्रॉफिट बुकिंग। सिंगापुर में बाजार 60-70 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, लगभग 40 पॉइंट से ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अच्छी बात है ना। हाँ, ओपनिंग कहाँ हो सकती है, अभी फिर से वही बात कहूँगा, ओपनिंग बिल्कुल डायनामिक चीज़ है। अभी के सिनारियों में 17,800 के आसपास ओपनिंग हो सकती है, एज आ रेजिस्टेंस वही लेवल बन के आ रहा है। 17,792 17,792 17792 ये आ रहा है पहला रेजिस्टेंस लेवल।
17,838 दूसरा रेजिस्टेंस लेवल, 891 तीसरा रेजिस्टेंस लेवल। इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है। ऊपर जाती हुई बाजार में, गिरती हुई बाजार में 718, 17718, 718, 17,671, 606। ठीक है, ये हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। गिरती हुई बाजार के, भागती हुई बाजार के नॉर्मल के सिनारियो बैंक निफ्टी का आपको समझा देते हैं। बैंक निफ्टी गैप डाउन की, नीचे गई, फिर नीचे के लेवल से गजब की बाइंग आई और कुछ स्टॉक्स तो दिल जीत लेते हैं ऐसे जब रिकवरी आती है। खैर चलिए, बॉटम फिशिंग करना रोज़ फ़ायदे का सौदा नहीं होता है, थोड़ा समझदारी आपको ज़रूर दिखानी चाहिए। ठीक है, अभी चलते हैं निफ्टी बैंक के। आप इंपॉर्टेंट लेवल से नोट करिए, 37,580। मैं यही वाले लेवल्स आपको बताता हूँ जहाँ पर 0 और 5 हो, क्योंकि नॉर्मली वाले लेवल्स थोड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। ठीक है, 37,670। अब ये 90 पॉइंट दूर है। ठीक है, अब 90 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस आ जा रहा है, थोड़ा समझा कीजिए। अब बैंक निफ्टी जो है इसका मतलब टिक ही कभी कभी 15-15, 20-20 पॉइंट ऊपर हो जाता है। तो ये नॉर्मल के सिनारियो में बताता हूँ, वोलाटाइल हो जाएगी तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 80, 70 और 90 इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है। 37,580, 670 और 890 ये ऊपर जाती हुई बाजार में, और बिल्कुल लगभग यही लेवल्स बन के आ रहे हैं। 37,400 आप इसको कह सकते हो, क्योंकि 395 को क्या कहेंगे, 37,395 ये रहेगा पहला सपोर्ट लेवल। उसके बाद 37,200 ये आप सपोर्ट के रूप में कह सकते हो। 37,115 थोड़ा इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है, और लगभग ये लेवल्स आज ही के डेटा से डिराइव हुए हैं। थोड़ा हमको यहाँ पर मैच्योर होने की ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सबको थोड़ा और यहाँ पर बेटर, अभी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग जारी है, लेकिन मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर, आप बैक टेस्टिंग ज़रूर कर सकते हो हमारे साथ मिल करके, तो थोड़ा करते रहिए। बाकी निफ्टी जितनी एक्यूरेसी पाने में थोड़ा सा समय लगेगा, खासकर ये लेवल्स बताने में थोड़ी कन्फ्यूज़न सा माहौल बन जाता है। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। स्टॉक्स आपको बताए जा चुके हैं आज के, जो आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस रही है काफ़ी बढ़िया है। कल जो इनमें ट्रेड करना आपको स्टॉक्स पता चल गए। LNT के ऑप्शन वाली ट्रेड में मैं फिर से कह रहा हूँ, अलर्ट मोड में आपको ट्रेड करना है। ये जो 1900 की पुट है, ये आप लगभग 30 रुपये पे ट्रेड कर रही है, आप इसको खरीद सकते हो सकता है कि आपको ये पुट जो है 33 रुपये से नीचे ही लगभग मिल जाएगी, 33-34 में मिल जाएगी। ठीक है, अगर जो सिनारियो मैंने बताया है, और उसके बाद आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो एक बढ़िया वाला प्रॉफिट। अगर कुछ ऐसा होता है मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है मत लीजिएगा, ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं किया जाता। कोई सवाल सुझाव हो तो बताइएगा ज़रूर। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।